सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग एक विषय में चलेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। और पिता, जो भी यूट्यूब में सोशल मीडिया में जो भी देख रहे हैं, तेरे वचन सुन रहे, प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करना और आध्यात्मिक में आप उन्हें अगुवाई करना, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनकी विश्वास को बढ़ाना, उनकी आपके प्रति रिलेशनशिप को बढ़ाना प्रभु यीशु, और तेरे अनुग्रह और दया को समझने के लिए मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। हम लोग बातें कर रहे हैं परमेश्वर की चरित्र स्वभाव के ऊपर, परमेश्वर के 27 स्वभाव के ऊपर हम कंटिन्यू बातें कर रहे हैं। और आज हम लोग 25 परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। ये परमेश्वर क्षमाशील है। परमेश्वर क्षमाशील है। परमेश्वर ही क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। पापों से, हर एक बुराइयों से, अधर्म से, लालच से परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और उसके पास पापों की क्षमा करने की शक्ति उसके पास है। इसका अर्थ में क्षमा परमेश्वर द्वारा हमें हमारे पापों के दंड के उत्तरदायी ठहराना नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है। वो दंड के लिए, हमारे पापों या अपराधों की दंड के लिए हमें उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे पापों का, अपराधों का मूल्य चुका दिया। आज यीशु मसीह आप और मेरे जीवन को, यीशु पर विश्वास जो किए हम लोग, उसकी लहू को देखता है। हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कितने अपराध करेंगे, कितनी गुनाह करेंगे, कितने किए नहीं पता। बट परमेश्वर सब चीज़ों के लिए एक बार हमें हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। और आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो जीवन की पुस्तक में उसका नाम है। ओके। और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। क्षमा करना बहुत साधारण शब्द है। हाँ, मैंने क्षमा कर दिया, पर लोग बातचीत नहीं कर पाते। बहुत लोग बोलते मैं माफ कर दिया, जाओ, फिर दोबारा उनसे प्रेम से बातें नहीं कर पाते। परमेश्वर माफ करता और तुरंत आपसे प्रेम करता है। ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है। तो इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर की स्वभाव के बारे में हमें ध्यान देना। दानियल की किताब में कहता है 9:9 में, यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम आपकी उपस्थिति से फिर गए, बहुत दूर चले गए, फिर भी परमेश्वर, कहते ना कि कई बार हम लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर को आरोप लगा देते हैं, परमेश्वर से हम दूर चला जाते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। बट फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें दया करता है, क्योंकि वो दया का खान है। खान जानते हैं ना, खान मतलब जहां पर उत्पादन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल का खान है, सोने का खान है ना, तो कई सारे खान हैं। तो परमेश्वर भी क्षमा का खान है। हम जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी हो, अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो क्षमा कर देता है, वो दया करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह का 31:34 में कहता, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका अधर्म क्षमा करूं। आपको मुझे परमेश्वर के पास आना है तो वो तुरंत क्षमा करेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं आते तो वो क्षमा नहीं प्राप्त कर पाते। बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर को समझ पाते हैं, फिर भी परमेश्वर के करीब नहीं आते। कई बार हमारी गुनाह, हमारी अपराध, हमारी पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर क्षमा कर देता है।
ये हमारा परमेश्वर है। उनका पाप कहता कि फिर वो दोबारा याद नहीं करेगा। अगर आप उसके पास आते हो तो वो आपको क्षमा करेगा और आपके पापों को याद नहीं करेगा। कभी कभी इंसान क्षमा तो कर देते हैं, परंतु कभी कभी उनके मन पसंद के अनुसार अगर आप नहीं कर पाए तो वो पुरानी बातों को खोद कर निकाल कर आपको उसी जगह पे टॉर्चर करेंगे। तो उस प्रकार परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक बार आपको क्षमा किया और वो भूल जाता, उसको कभी याद नहीं करेगा। और ना उसको, आप अगर गलती भी कर दिया है तो आपको वो खोद के निकालेगा, मैंने तुम्हारी पाप इतनी क्षमा किया और तुम फिर से पाप कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, बल्कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए और पापों के उपस्थिति से दूर रहना चाहिए। भजन संहिता 1:1 में जैसा कहता है। इफिसियों का 1:7 में कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसे अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आपको मुझे उसकी अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है और उसकी लहू के द्वारा छुटकारा और पापों की क्षमा मिला। कितनी अद्भुत बात है। हम पापी थे, अलग थे परमेश्वर से, दूर थी परमेश्वर से, बट परमेश्वर हमारी पापों को क्षमा किया। इफिसियों का 4:32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा करने वाला व्यक्ति बनो। परमेश्वर आप और मेरे अपराध को क्षमा किया तो हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा करना चाहिए। मसीह होने के नाते आप बाइबल पढ़ते हो, ऐसा दिल रखो, दूसरों को क्षमा करो और कृपालु का दिल रखो, लोगों पर कृपा करने के लिए। कुलुसियों का 2:13-14 वचन में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, यानी कि मुर्दा मरे हुए थे, उसके साथ जिलाए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अद्भुत बात। जो पाप की जो विधि हम पर राज कर रहा था वो हमेशा के लिए हमसे दूर किया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जो मरे हुए थे हमें जिलाया, अपराधों को क्षमा किया। ये कितना गौरव की बात है कि आज आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करने से हमारी पाप, अपराध, अधर्म सब क्षमा हो जाते हैं और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। ये उसके पास एक काबिलियत है, क्षमा करने की शक्ति है। वो क्षमा करने का खान है, वो ना फैक्ट्री है, वो उत्पादन करता। बार बार हम गलत करते हैं, विचार हमारी गलत, हम आंखों से, हम शब्दों से, हम दिल से, मन से पाप करते हैं। कई बार हम अपनी दोस्तों को हम माफ नहीं कर पाते, कई बार हम प्रियजनों को माफ नहीं कर पाते, कई बार हम कलीसिया के लोगों को कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी मनपसंद के अनुसार नहीं करते, हम उन्हें माफ नहीं कर पाते। बट परमेश्वर आपको माफ करने वाला, वो माफ करता है। कुछ बातें ध्यान दीजिए, तीन बातें ध्यान देने वाली। ओके, पहला, पापों की क्षमा के लिए अंगीकार और पश्चाताप आवश्यक है। अगर परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, बट परमेश्वर की योजना पर आपको भरोसा करना होगा। और परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। मैं अगर विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता कि मैं एक पापी इंसान हूँ, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। ओके, पश्चाताप करना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं बट पछताते नहीं है। बहुत सारे लोग आज पापी है पर पछताते नहीं, वो अपने आप को धर्मी कहते हैं। जो इंसान की नजर में धर्मी होता है वो परमेश्वर की नजर में पापी है, और जो परमेश्वर की नजर में धर्मी है
तो इंसान की नजर में वो घृणित थे, याद रखिएगा। दूसरी बात, मसीह यीशु का बहाया गया लहू परमेश्वर को पापों की क्षमा देने के बाद भी न्यायी बने रहने देता है, न्यायी बने रहने देता है। मसीह यीशु का बहाया हुआ लहू परमेश्वर पापों की क्षमा देने के बाद भी न्यायी बने रहने देता है। वो यीशु का अगर पाप क्षमा करने के बाद भी हमारे जीवन में परमेश्वर का न्याय के सामने या बना रहता है, हमेशा बना रहेगा। और ये लहू के कारण आज आप और मैं सबसे महान बड़े पाप की दंड से हम बच गए। इसीलिए परमेश्वर सच्चा न्यायी है। आज अगर आपके ऊपर कोई न्याय भी करता है तो यीशु का न्यायी है, यीशु का लहू है जो परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर पूरा किए गए कार्य में विश्वास पापियों को क्षमा प्रदान करता है। संपूर्ण कार्य जो क्रूस पर यीशु मसीह ने किया, हर एक पापियों को क्षमा का प्रदान करता है। आज क्रूस को देखो, बेरहीम दर्द, जिंदा आदमी को कीलों से टूक कर क्रूस पर मार दिया गया। आप और मेरे दंड और पापों का सजा वो ले लिया। इससे बढ़कर कोई बात नहीं। यीशु का लहू मुझे न्याय से बचाता है, यीशु का क्रूस मुझे पापों से बचाता है। पश्चाताप जब मैं करता हूं तो मुझे पापों की क्षमा मिलती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करिए। और धन्यवाद हम कि आप वीडियो देखते हैं। और प्रिय दोस्तों, मैं यही कहना चाहता, बाइबल पढ़िए, रोज बाइबल पढ़िए। ये जो वचन पढ़ते हैं आप, ये जो सुन रहे हैं, इस वचनों को लिखिए और खुद आप बाइबल में पढ़िए इन वचनों को, और आप उसको मार्क करिए। आपके मन, आपके दिल में वचन लिख जाए और ठीक समय पर पवित्र आत्मा इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जीवित है, तू हमेशा जीवित रहेगा, तू सच्चा परमेश्वर है। तू आज हमारी न्याय नहीं करेगा, बल्कि तू हमारी ऊपर तेरे पुत्र की पवित्र लहू को देखता है, जो हमें दंड से, न्याय से बचाया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक लोग जो सुन रहे वचन, पिता, जो कोई भी ये वचन सुनता है प्रभु, पूरा वचन सुने और तुझ पर भरोसा करे और पापों की दंड, पापों की मौत से वो पार होकर जीवन में प्रवेश करे। धन्यवाद देते हैं। पश्चाताप करो, यीशु के पास आओ, यीशु आपको क्षमा करेगा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सिंपल, आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से ये प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रिय यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर मेरे पापों के लिए, मेरे पापों की दंड के लिए वो दंडित हुआ क्रूस पर, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आई तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप ये प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्षमा मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा और आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।